क्वेश्चन है ए थिक रोप ऑफ लेंथ L इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम इफ y and rho are respectively the Young's modulus and density of its material, its increase in length due to its own weight is। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रोप है जो कि एक रूम की सीलिंग से हैंग्ड है, ठीक है। इसका लेंथ L यंग्स मॉडुलस y एंड डेंसिटी रो है, ठीक है। जानना है कि इसके खुद के वेट के कारण इस रोप के लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, यानी कि इसके खुद के वेट के कारण इसका कितना इंक्रीमेंट होगा इसके लेंथ में, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो मानते हैं कि लेट मास ऑफ द रोप इज m। जो रोप का मास है वो कितना है, m है। तो वेट कितना हो जाएगा, mg। ठीक है, हो जाएगा फोर्स कितना है, mg, ठीक है। तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू इसका लेंथ और इसका डेंसिटी तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा ए एल रो इंटू जी। ये क्या है उसका फोर्स, यानी कि वेट। और ये वेट एक्ट कहाँ करेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, इसके मिडिल पॉइंट पे mg पे। तो अगर हमने दूसरा फिगर बनाए तो इसमें देख सकते हैं कि इसका ये वेट हो गया mg, तो अब इफेक्टिव लेंथ कितना होगी इसका L/2। इसका मतलब है कि यह वेट उसकी सिर्फ लेंथ की हाफ लेंथ को ही इंक्रीज कराएगा, उसके लेंथ की सिर्फ हाफ लेंथ में ही इंक्रीमेंट कराएगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है y = लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो y = क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना होता है, तो इंक्रीज इन लेंथ बटे इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा L बटा L = F बटा A इंटू वाई, ठीक है। तो F की वैल्यू निकाल चुके हैं, A L रो टू जी बटे A इंटू वाई। तो डेल्टा L कितना हो जाएगा, A L रो जी इंटू स्मॉल l बटे A इंटू वाई। ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा L = L रो जी, और ये L कितना लेंगे, इफेक्टिव लेंथ L/2 बटे वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा L = रो जी L² बटे 2y। ये हमारा फाइनल आंसर है।